88 सहस्त्र वर्षी वृंद एकत्र होकर परस्पर विचार कर रहे थे कि कलयुग आ रहा है। इस युग में प्राणियों को महान दुख प्राप्त होगा, अतः इस दुख से लोगों को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। उसी समय व्यास जी के परम शिष्य पौराणिक सूत जी अपने शिष्यों के सहित उस स्थान पर पधारे। सूत जी को देखकर ऋषि लोग खड़े हो गए और श्रद्धा पूर्वक उठकर साष्टांग दंडवत किया। इस अवसर पर कवि की ये उक्तियां कितनी सुंदर जचती हैं। अतिथि देख उठी खे मिले, भरे अगम सुप्रेम, चंचल साधु प्रवीण का, यह सुक्रम अरुणेम, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए कंचन वर्षे मेघ, याते कहत पुकार के सकल सुनो दे कान, हेम दान गज दान ते बड़ो दान सम्मान, साधु साधु को देख कर खिल उठता जो फूल, वह उठती है नेह की चंचल सरल दुकूल, दलन मोहतम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग्य उर आवह जासु, उग्रह विमल विलोचन ही के, मिठे दोष दुख भव रजनी के। तत्पश्चात ऋषियों ने श्री सूत जी को उत्तम व पवित्र आसन देकर यथोचित पूजन किया और सूत जी से बोले, हे भगवान, इस समय आपका आना बहुत ही उत्तम हुआ। इस अवसर पर आपका शुभागमन ठीक उसी प्रकार है जैसे राम ब्रय सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धरि पवन सुत, आए गयो जिमि पोत। अर्थात हम लोग शोक सागर में डूब रहे थे, आपने नौका सदृश हम लोगों का उद्धार करने के लिए पदार्पण किया है, यह प्रसन्नता का विषय है। हे प्रभु, कराल कलयुग निकट आ रहा है, धर्म की किस प्रकार रक्षा होगी, इस चिंता से हम सब दुखी हैं। इस कलयुग में इस प्रकार के मनुष्य होंगे। भगवंत कथा न रुचेगी जिन्हें, नए शास्त्र की बात पे ध्यान धरेंगे, पढ़ के अंग्रेजी कहाएंगे, साहब होटल में मदपान करेंगे, कर खंडन तीर्थ मंदिर का, नहीं पुण्य कथा और दान करेंगे, कभी चंचलती पराई चहे, घर की घरनी का न मान करेंगे, अबला तन देख जवान सभी, निज मात पिता को नहीं चहेंगे, सब झूठ है पूजा विधान और मंत्र, परस्पर सब यही बात कहेंगे, जन भांग धतूर अफीम नशा में निरंतर वे दिन बिन होश रहेंगे, बिगड़े फिरेंगे बिन पंथ के ओ बिन घो, वह कृपा करके कहिए ऐसी हम लोगों की इच्छा है। बंदों पद धरण सिर, विनय करो कर जोर, वर्णो रघुबर विमल यश, श्रत सिद्धांत निचोर, अत्यारत पूछो मुनिराया, रघुपति कथा कहो कर दाया, स्वयं के लिए चिंता करते हैं और दुष्टों से कष्ट आने पर भी आप उनको सुख ही देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा है, तुलसी संत सुअम्बसम, फूल फलें पर हेत, इत ते ये पाहन हनत, उत ते वे फल देत, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु, और जैसे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जग यश पावा, भले भलाई लहे लहे निचाई नीच, सुधा सराहे अमरता गरल सराहे नीच। हे परोपकारी शौनकाद ऋषियों, इसी प्रकार लक्ष्मीपति विष्णु भगवान से एक बार नारद मुनि ने भी पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछा है, इसलिए संध्या करने के बाद जिस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर श्री भगवान ने दिया था, उसी प्रकार मैं आप लोगों के समक्ष कथन करूंगा। शौनकादि ऋषियों ने कहा, अति उत्तम है, हम लोग भी संध्योपासन कर लें, क्योंकि किसी कवि ने कहा है, साथ न हाथ नहीं साथ चले यही विधि जाको, अक्षति माल न भाल विभूति न देत, जो अर्घ सदा सविता को, संध्या विधि करते नहीं जो, दिन तीन न ध्यान धरे जो, माँ को दुजराज बने निज काज तजे, गनिये अस ब्राह्मण शूद्र प्रथा को। इसके पश्चात संध्योपासन से निवृत्त होकर सब लोग श्री सूत जी महाराज के सामने एकत्र हो गए। सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, दत्तचित होकर मेरी बात सुनो, क्योंकि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, पानी देवे मूल को, फूल फल अघाए, खेती करे वनिज को धावे, और दो में से एक भी हाथ न आवे।
यदि तुम्हारा ध्यान किसी और की तरफ रहेगा तो न मेरे उपदेश से लाभ उठा सकोगे और न अन्य ही कार्य बन सकेगा। हे ऋषियों, एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से नाना लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में आए। पर कारज के हित तजे निज कारज जन संत, और सुख पावे उर्मे अधिक मिले उन्हें भगवंत। वृक्ष नहीं फल भकत है नदी न चबे नीर, पर कारज के कारणे संत न धरा शरीर। मृत लोक में नारद ने देखा कि जितने मनुष्य हैं सबके सब अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं और भांति भांति की योनियों में जन्म लेकर अपने पापों को भोग रहे हैं। को तेली को बैल बना दिन रात दिए छपनी चक घूमत है, को हस्त बना पग साकल्य परिबंधन में नित झूमत है। को श्वान हिलावत पूछ रहे दुत कार्यों पे पग चूमत है। कभी चंचल दे अनेक धरे यह जीव इत्युत घूमत है। ऐसे प्राणियों को क्लेश युक्त देखकर मुनि अपने मन में सोचने लगे कि उनका दुख किस प्रकार दूर हो सकेगा। यही मन में सोचते हुए बीड़ा बजाते हुए तथा हरि गुणगान करते हुए विष्णु लोक को चले गए। इसका वर्णन तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया। एक बार कर तल कर बीड़ा गावत हरिगुण परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गब ने मुनि नाथा जाम्बस श्री निवास गाथा। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। अतः विष्णु लोक में पहुंचकर नारद मुनि ने देखा कि शुक्ल वर्ण भगवान चार भुजाओं से युक्त हैं और चारों भुजाओं में क्रम से शंख चक्र गदा पद्म तथा कंठ में बनमाला तुलसी कुंज सुशोभित है। ऐसे देवों के देव तथा स्वामी भगवान जी नारद स्तुति करते हैं। हे भगवान, आपको साष्टांग दंडवत है। आप वाणी और मन से परे हैं, आपको प्रणाम है। आपके अनेक रूप हैं, आपकी शक्ति अनंत है। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आप निर्गुण और तीनों गुणों की आत्मा तथा संपूर्ण प्राणियों के आदि कारण एवं अपने भक्तों को क्लेश से दूर करने वाले हैं। इस प्रकार नारद जी से मुखारबिंद से स्तुति सुनकर भगवान ने नारद जी से पूछा, हे नारद, आपका आगमन किस लिए हुआ है, वो बताइए। बैकुंठ लोक में किस लिए आए हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। हे महाभाग, आप मुझसे कहें, मैं उसका यथोचित उत्तर दूंगा। नारद जी बोले, मृत्युलोक के जन सकल हैं, युत क्लेश अनंत, कहीं उपाय से मुक्त हो मोसो कहो भगवंत। हे भगवान, मैं मृत्युलोक से इस समय आ रहा हूँ। वहाँ जितने मनुष्य हैं सब अनेक प्रकार के दुखों से क्लेश से युक्त हैं और नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर पाप कर्म से लीन है। दीन मलिन दरिद्र कुमूरक बुद्धि विवेक बिना अभिमानी, तस्कर लंपट ज्वार तथा अनशिक्षित दुष्ट महा अज्ञानी। अनन पावत भोज को अरुपान को शुद्ध न पानी, चंचल शोक बिहाल सभी नर सृष्टि को चिंतन में लपटानी। इसलिए हे भव भयारी भगवान, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उन प्राणियों का दुख छूट जाए। यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो कहिए, मैं सुनता हूँ। दीन दयाल संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री भगवान ने नारद जी से कहा, नारद, तुमने भली बात पूछी है। इससे संसार का कल्याण होगा। प्राणी पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होंगे। हे नारद, इस देह को परोपकार में ही लगाना चाहिए, क्योंकि स्वयं खादन्ति फलानि वृक्ष है पिबन्ति ना विश्वमेव नद्यः धाराधरो वर्षति नात्म हेतु परोपकाराय सताम विभूत है। किसी कवि ने सत्य वचन कथन किया है, तरवर फल नहीं वकत है नदी न चबे नीर, पर काज के कारण साधुन धरा शरीर। हे मुनि श्रेष्ठ नारद, मेरा तो स्वभाव ही यह है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोह भाए। तिन मह दुज दुज मह ऋतुधारी, तिन मह निगम नीति अनुसारी। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प फल और दुखदाई। जो नर तरय न भव जलंदे, नर समाज अस्पाय। शोकृत निंदक मंदमति, आत्महनि गति जाय। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गोड़। किम समझय जीव जड़, कलिमल कृष्ण विमूढ़। अतः हे नारद, एक छोटा सा उपाय है, मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इसी से मानव का कलयुग में कल्याण होगा
हे नारद, तुम्हारे स्नेह से मैं कह रहा हूँ, कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत है जो कि महापुण्य को प्रदान करने वाला है तथा स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ है। यह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत तथा पूजन। जो मनुष्य इस व्रत को धारण करेगा वह दुख से छूट जाएगा, सुख प्राप्त होगा और अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। यह सत्य है। भगवान का वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे जनार्दन, इस व्रत का फल है क्या विधान है और कब इस व्रत को करना चाहिए तथा पहले किसने यह व्रत किया है, यह सब विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इस प्रकार नारद जी का वचन सुनकर भगवान बोले, हे नारद, यह व्रत समस्त दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला है और धन धान्य को बढ़ाने वाला है। सत्य कथा सुख दुख शोक को दूर करे दे चैन। हे नारद, कलिकाल में यह सब वैभव सुख एन। इसके अतिरिक्त यह व्रत सौभाग्य संतति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। किसी भी दिन यह व्रत भक्ति और श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। केले का फल, गौ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो, उसके अभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर खीर बना सकते हैं। सब पदार्थ को एकत्रित करके सवाई लगाकर भगवान को अर्पण करें। फिर ब्राह्मण तथा पुस्तक का पूजन करके दक्षिणा देके अपने बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। तत्पश्चात बंधुजनों के सहित ब्राह्मण को भोजन करावें। प्रसाद खाने के बाद नाच गाना बजाना कीर्तन आदि भगवान के सामने करें। इसके बाद जब सब लोग अपने घर जाने लगे तो सत्यनारायण नाम का स्मरण करते जाएं। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा वह मनवांछित फल पाएगा। विशेषकर कलिकाल में इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। बजाओ आराम से, अच्छे से बजाओ। जो बजे ना महीना 2 महीना एलर्जी शुरू है यार। उतराव तो आदत तेरा मन से वो छोड़े ना हां तो कौन हो यार ये तो पूजा भूल गया करे वो कैसे पूरा तो ना वो सड़े आ गए संग बजाओ नहीं डांग हो गया यार। समझ में आ रहा है सही और नहीं आ रही तो और हिंदी में कहा है लाइव दर्शन है। हिंदी कौन सी हुई ये चीजें जरा नहीं सही नहीं समझ। श्री सूत जी सोनकाद ऋषियों ने तथा भगवान नारद से व्रत काल विधि और महात्मा कहकर आगे सर्वप्रथम इस सत्यनारायण व्रत करने वाले के संबंध में कथन करते हैं। सुंदर काशीपुरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण सतानंद हुए। वे इस प्रकार कंगाल ब्राह्मण थे कि भूख से पीड़ित होकर नित्य पृथ्वी पर घूमते थे, भिक्षा के लिए भ्रमण करते थे। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई और क्योंकि भगवान को ब्राह्मण से अधिक प्रिय है, जैसा कि भगवान ने स्वयं कहा है, यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम द्विज एक विशेष अंग है। भगवान ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस दुखी ब्राह्मण से आदर पूर्वक पूछा, हे ब्राह्मण, आप किस लिए दुखी होकर इस पृथ्वी पर रोज भ्रमण करते हो? हे द्विजोत्तम, यह सब कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए दिन भर घूमता हूँ। नहीं क्षुधासम दुख को, नहीं सुख मान समान, नहीं क्रोध सम शत्रु है जग में और महान। तथा उत्तम खेती मध्यम बान, अदम चाकरे भीख निदान। इसलिए हे प्रभु, यदि कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए जिससे इस मांगने से मुक्ति मिले और दरिद्रता दूर हो सके। ब्राह्मण के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्राह्मण अर्थात भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कीजिए तथा व्रत कीजिए, वही मनवांछित फल देने वाले हैं। अतः हे ब्राह्मण, आप मेरी बात मानकर यह व्रत धारण करें। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह दुख से छूटकर मुक्ति को प्राप्त
सकता है। वृद्ध ब्राह्मण रूपी भगवान अंत में व्रत का विधान बताकर अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता अपने मन में सोचने लगे कि वृद्ध ब्राह्मण ने तो बहुत विधि बतलाया है, वह मैं किस प्रकार कर सकूंगा, क्योंकि दिन भर भिक्षा मांगने पर भी कुटुंब का पेट नहीं भरता है। इस चिंता में निमग्न रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। सुबह सुबह उठकर सोच इत्यादि क्रिया से निवृत्त होकर उसने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज के दिन जो कुछ भिक्षा मिलेगी उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए घर से बाहर निकला। उस दिन भगवान की उस पर ऐसी कृपा हुई कि उसे बहुत सा धन मिला। किसी कवि ने सच ही कहा है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, तथा राम भय जय दाहिने और सब दाहिने ताए। अर्थात उस दिन देवताओं ने भी उस ब्राह्मण पर कृपा की। अतः ब्राह्मण ने उसी धन से बंधुओं को बुलाकर प्रसन्नता पूर्वक भक्ति और श्रद्धा के साथ सत्यनारायण स्वामी का विधि पूर्वक पूजन किया। भक्ति और पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त हो गया और समस्त संपत्ति से पूर्ण हो गया। तब से वह ब्राह्मण बराबर हर महीना यह व्रत करने लगा और इस प्रकार उस उत्तम व्रत को सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो मनुष्य इस ब्राह्मण की भांति सत्यनारायण का व्रत करेंगे वो संपूर्ण दुखों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होंगे। इस प्रकार भगवान ने व्रत के प्रभाव को नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से प्रश्न किया कि जो कुछ भगवान महात्म्य था वह कथन किया, अब आगे क्या कहूँ, आप लोग कहिए। ऋषियों ने उत्तर दिया, महाराज उस ब्राह्मण से इस व्रत को किसने सुना और किसने इस व्रत को किया, यह सारी कथा हम सबकी सुनने की इच्छा है, आप कृपा कर कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, ब्राह्मण से सुनकर जिसने इस व्रत को भूतल पर किया है वह कथन करता हूँ। एक समय अपनी संपत्ति के अनुसार वही ब्राह्मण बंधुओं के सहित सत्यनारायण के पूजन के लिए तैयार हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहां आ गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर बाहर रखकर घर के भीतर प्रवेश किया। लकड़हारा भूख प्यास से बहुत पीड़ित था। उसने घर के भीतर देखा कि वही भिखारी ब्राह्मण जो एक दिन भिक्षा मांगते हुए फिरता था आज इतने बड़े भवन का स्वामी है और भीड़ भाड़ के साथ भगवान जी की पूजा कर रहा है। सत्य है, जीटी के पाए में बांध गए अंधे, चाहे समुद्र के पार लगावे, चाहे तो रंकत राव करे और राव को द्वार फिरावे। इस प्रकार ब्राह्मण को संपन्न देखकर वह लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर के बाद उसने हाथ जोड़कर ब्राह्मण से पूछा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस पूजन का फल क्या है और क्या विधान है, कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण ने लकड़हारे से कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन है। ये प्रभु इस प्रकार दीन दयाल हैं, मनवांछित फल प्रदान करते हैं। यह जो मेरा धन धान्य तुम देख रहे हो यह सत्यनारायण की ही कृपा का प्रसाद है। ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार सुनकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान का प्रसाद खाकर तथा जल पीकर नगर को प्रस्थान किया। लकड़हारे ने मार्ग में अपने मन में चिन्हित कर यह संकल्प लिया कि आज जो भी लकड़ी बेचने से पैसा रुपया धन मिलेगा और मैं उसी से सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार मन में सोचकर लकड़ी का बोझ सर पर रखकर चला गया। भगवान की कृपा से उस दिन लकड़हारा लकड़ी का बोझ लिए उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर धनी लोग रहते थे। जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। तत्पश्चात लकड़हारे ने प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल शक्कर घी दूध और गेहूं का आटा मोल लिया। इसके बाद घर पहुंचकर उसने बंधुओं सहित ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक सत्यनारायण का व्रत और पूजन किया। इसके प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र को प्राप्त किया। वह जब तक संसार में रहा सुख भोग किया और अंत में सत्यपुर हो गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो भैया भैया जो सलाह का तपया बजाओ, आराम से बजाओ। दूसरी बजाओ।
कैसे नहीं करेगी पहले अजूना ना बैठे आते जी चिंता गले से वाला गिरा भगवान दरबार में बैठे हुए सत्यनारायण स्वामी काम बढ़ गया है हैं। जो तारीफ है काम मेरे बुधवार का लिया है अब शुरुआत है अब देखिए तुम धीरे धीरे सामान जोड़े हैं तो जने और पता रो जो काई आ लिया है भगवान हम तो हाँ। गए जाएगा हां माई गिनती कर रहे थे तो जब इंतजार करता है एक छुट्टी कब आ रहा कथा कराओगे कल्लू के घरे जन्मदिन हुए मैं बाद में मथुरा में सूत जी महाराज ने सोनकादियों से कहा हे मुनि सत्तम ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा यह सुन चुका हूँ ब्राह्मण और लकड़हारा की कथा कह चुका हूँ जिसने इस व्रत को किया है वह कह रहा हूँ सुनो प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का राजा एक राजा था वह राजा जितेंद्रिय था सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था वह देवालय में जाकर ब्राह्मण को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे उल्कामुख राजा की पत्नी कमल के तुल्य मुख वाली सती थी सती वह इस प्रकार की थी एक धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा वह भद्रशिला नदी के किनारे अपने पति उल्कामुख राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापार के लिए नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के किनारे पर खड़ी करके बनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा अपनी स्त्री सहित सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजन आप प्रेम पूर्वक किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं आप विस्तार से कहिए मैं सुनना चाहता हूँ राजा बोला हे साधु मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है पुत्र की ही इच्छा के लिए यह पूजन किया जा रहा है क्योंकि पति बिन सूनी मांग पुत्र बिन घर है सुना और दो मुक्ति के मार्ग दो बिन है दुख दूना इसलिए हे साधु भगवान का व्रत ही इस दुख से मुक्ति दिला सकता है इस प्रकार के प्रताप से वंशहीन सुत पाए इस व्रत के प्रताप से वंशहीन सुत पाए निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए राजा के वचन को सुन साधु बनिया आदर पूर्वक बोला हे राजन आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए मैं भी इस व्रत को करूंगा क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है और इसलिए मैं भी इस व्रत को निश्चय ही करूंगा इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व कथित है उससे कहा साधु वैसे राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया साधु ने घर पर आकर अपनी स्त्री से कहा हे प्रिय पुत्र देने वाला एक व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुन कर आया हूँ वह व्रत मैं अवश्य करूंगा साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली हे नाथ यह तो उत्तम विचार है क्योंकि न विद्या समो बंधुर्न व्याधि समो रिपो न चापत्ति समय स्नेही न च धर्मो दया पर है हे स्वामी कल प्रातः काल ही यह व्रत किया जाए बनिया बोला अभी व्यर्थ में क्यों धन नष्ट करोगी जब संतान होगी तभी तो पूजन किया जाएगा इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है बनिया ने उत्तर दिया टका धर्म है टका कर्म है टका ही परमं तप है यस्य गेहे टका नास्ति हा टका टक टका आयते सत्य है कहीं की चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाने पाए बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्नचित वाली लीलावती भगवान के प्रसाद से गर्भवती हो गई 10 मास पश्चात उसके एक कन्या उत्पन्न हुई कन्या रत्न सदृश थी वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है नित्य प्रति कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया इसके बाद लीलावती ने अपने पति से मधुर वचन में बोली हे स्वामी आपने जो संकल्प किया था कि संतान होने के बाद मैं सत्यनारायण का पूजन करूंगा क्या वह ना करोगे क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है कि
काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुल करे वो कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बरही छठी इत्यादि में बहुत धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला बढ़ती हुई अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी सहेलियों के साथ घूमती हुई नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कंचन नगर को गए। उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और शुभ गुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे लाकर दूत लोग बोले, हे स्वामी, यह बालक शिक्षित, सुंदर और सुशील, निरोगित भी यह वैश्य कुमार है। वंश कुलीन तथा धनवान, अनेक सुशास्त्रन पर अधिकार है, जाति में मान महान है, शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। वह यो दुर्लभ वर है, जग में कभी चंचल का यह सत्य विचार है। दूतों के मुख से यह वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या के विवाह विधि विधान से उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या के विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश बनिया सत्यनारायण का उत्तम व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस नीचता पर बहुत रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि व्यापार के लिए अब कहीं चलना चाहिए। अतः दामाद को साथ लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला और रतनसारपुर नगर में पहुंच सागर के समीप नौका खड़ी कर दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रतनसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा ने उस समय सत्यनारायण प्रभु ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट साधु बनिया को शाप दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में बहुत कठिन दुख प्राप्त होगा तथा भगवान से दुख प्राप्त होगा। यह लोभ का फल है। लोभाविष्टो नरो वित्तम बीचते नेव चापदम, दुग्धम पश्यति मार्जारो यथा न लगोड़ाहतिम। लोभी पर सब रुष्ट हो, देव पितृ भगवान पाता है यमलोक में वह न कभी सम्मान। सुनो कंजूस अयानो, दुख लय के यही लोक नरक को करे पयानो। चंचल भूतल भार कृपण मानव है जो भी, निश्चय है रौरव नरक अंत में पावे लोभी। लोभ क्रोध का जड़कार, लोभ धर्म का सूल, लोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को शाप देकर यह उपाय किया कि एक दिन दो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भागे और जहाँ पर साधु बनिया अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहीं पहुंचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन बनिया के पास रखकर तुरंत रफूचक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः यही दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोग उन्हें बांधकर राजा के पास ले गए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ बांधकर महादुर्ग के अंदर डाल दो, महादुर्ग के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक बात भी न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा लिया। वहां तो बनिया का यह हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को भी अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन धान्य चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगे और अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगे। धनहीन फटे चितड़े कपड़े लिपटा, अध भूख कुपीड़ित दीना, फिरती इतने उतने कभी चंचल मान बिना, अर चित्त मलिना, जन की सुनती फटकार, तथा सहती अपना उर्दाव कुलीना, अपनी गत पे पछतात सदा, मन सोचत क्यों विधि न सुख छीना। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर में पहुंची। वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर बहुत रात बीतने पर अपने घर वापस आई। लीलावती क्रोध करके बोली, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? साधु बढ़कर पंडित घूमे पावै मान,
नीत कहत अबला फिर पावै अति अपमान। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, मैं ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल देने वाला है। लीलावती कन्या का वचन सुन भगवान का व्रत करने के लिए उद्यत हुई और प्रातःकाल कन्या से बोली, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण का पूजन करूंगी। बंधु तथा स्वजनों से सहित उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामाद शीघ्र वापस आवेंगे तो फिर इसका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामाद से जो कुछ अपराध हो गया है, भगवान उसे क्षमा कीजिए। अवगुण कियो तो बहुत कियो, करत न आई लाज। अवगुण मेरे बाप जो बकस गरीब निवाज। इस प्रकार लीलावती ने व्रत पूजन और प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और राजा चंद्रकेतु से स्वप्न में कहा, राजन, प्रातः काल उन दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ उन दोनों का धन छीन लिया है वह उन्हें वापस दे दो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे राज्य, पुत्र और धन सहित सब नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल अपने प्रियजनों के साथ सभा में बैठे और रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही आचरण करना उचित है। अनंतर राजा के दूतों को आज्ञा दिया कि दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत किया। अपना पूर्ण वृत्तांत सोचकर भय से व्याकुल हो मौन रहे। वे भयभीत इसलिए थे कि राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई। पहले तो बंदी भयो, अब क्या जाने होए, शीश तो नहीं कटेगा। फांसी लागे हाय, प्राण अब नहीं रहेगा। चंचल कैसे सिद्ध होए, अब अपनों का जहा। अब कौन हवाल करेगो मेरो राजा। तब राजा ने दोनों बंदियों की ओर देखकर कहा, जो कुछ तुमको दुख प्राप्त हुआ है उसका कारण देव है, मैं नहीं हूँ। इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवाने की आज्ञा दी। बनियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उनको नए नए वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया तथा मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो धन लिया था उसका दूना धन उन्हें दे दिया। तथा अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनियों ने कहा, अब आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। और सत्यनारायण भगवान की जय। अरे तुम द्वारा है जो मैं बजाता ध्यान ना तू यहाँ अंगूठा ने बस टाड़ी है, सारे से लगी। लालच लगा। और क्या? लकड़ी में लिया है बितने में ना यार सामग्री याद आया बताई दी मंदिर को बहुत धरी है बारे के दादा ने कही है यहाँ पर आते बड़ा प्रोग्राम यहाँ रात हो रही थोड़े तक तो ज्यादा बड़ा तो फिर लकड़ियां चाहिए जाओ थोड़े यार कल दिन कल मंगरा को दे बांध नहीं दो अबे दोनों बनेगा उसके दरवाजा तो मंदिर पे तो जाए अंदर बता दे घर दूर जाए ते बाहर रोज करो तो मैंने रामायण में आदमी कराव देता ना वो 10 तारीख को करवाने के बाद इतने रामायण या 1.25 किलो ज्यादा हुई
तो ये हमारे मानते पास ही नहीं, सवा तुम तो पौने जो तीन कहने हाँ? नहीं धर्म जय डेढ़ बोल सवा को तो आराम से। ज्यादा है। हमें तो सवा तो नहीं था बाहर। देवा था नहीं है हवन करवान वो पानी में ना ताने एक मुट्ठी तो करे बगल थोड़ी सी वैसे अनजारी करवाए थे जी मंदिर पर रहो रहेगा ना आने की बात हम अपनी चलो चौथा अध्याय शुरू हुआ। सूत जी सोनकाद ऋषियों से कहते हैं, हे ऋषियों, साधु बनिया यात्रा से पूर्व मंगल कृत करके ब्राह्मणों को धन देकर अपने रतनपुर नामक नगर पहुंचा। जब बनिया कुछ मार्ग चला तो भगवान ने मन में सोचा कि परीक्षा लेकर देखें इस बनिया का हृदय शुद्ध हुआ है या नहीं। अतः दंडी स्वामी का रूप धारण करके साधु बनिया ने प्रश्न किया, हे साधु, तुम्हारी नौका में वर्तमान में क्या है? धन के मद में चूर हुए बनिया ने उत्तर दिया, हे दंडी, तुम क्यों पूछते हो? क्या तुम्हारी इच्छा धन लेने की है? तुम तो यह कहावत चरतात कर रहे हो, मांगे भीख और पूछे गांव की जमा। मेरी नाव में तो कुछ भी हो, तुमसे मतलब क्या है? मैं तो बनिया हूँ, मेरी नाव में तो इसके सिवा और हो ही क्या सकता है। सुनो, हरड़ बहेड़ा बड़ गूलर बनस्पाती बच्छ नाग बबुरी भिड़ंग तेज पारा है, मुस्की मुलेठी माघी मिर्च मछू फल केसर कपूर काजी कासनी छुआरा है, पीपर पित्त परास बंद पिपरा मूल आंवला अजमाइन और आलू बुखारा है, चंचल चिरौंजी चोबा चंदन सुचारू चीनी इलायची लौंग लौबान सोडा खारा है, तेजपात धनिया सौंफ जीरा काली मिर्च और हींग हल्दी आदि गरम मसाला है। हे दंडी, मेरी नौका में तो यह नमक मसाला लता पत्र आदि भरे हुए हैं। इस प्रकार बनिया का निठुर वचन सुनकर दंडी भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी महाराज इस प्रकार कह के उस स्थान से चलकर समुद्र के किनारे ही एक जगह बैठ गए। उनके जाने के बाद बनिए ने अपना नित्य कर्म किया। तत्पश्चात उसने नौका की ओर देखा, नौका जल के ऊपर आ गई थी। वह विस्मय में पड़ गया। जब उसने नौका को चढ़कर देखा तो नौका में जवाहरात की जगह लता पत्र मिला। बनिया मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और होश आने पर वह अत्यंत चिंतित हुआ। साधु बनिए के दामाद ने साधु बनिए से कहा, शोक मत करो, चिंता क्यों करते हो? यह श्रेष्ठ वचनों प्रज्ञों का वचन है। गतम न सोचमी कृतम न मन्ये तथा और भी गत शोको न कर्तव्ये भविष्यम नेव चिंतयेत वर्तमानेषु कार्येषु वर्तयन्ति विच्छिन्नः। चिंता चिता से कहती है, मैं तुमसे बड़ी हूँ। तुम मुर्दे को जलाती है, मैं जीते को जलाती हूँ। हे पिता, आपको उन्हीं दंडी का श्राप है। व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? माल पुनः मिल जाएगा, दंडी का साप है, दंडी का साप। उनसे जा मांगो क्षमा विनय पूर्वक आप। इसमें संदेह नहीं है। दंडी स्वामी की शरण में जाकर उनसे क्षमा मांगो, वे आपकी इच्छा पूरी करेंगे। प्रणत पाल रघुनायक करना सिंधु खरार, गए शरण प्रभु राखियों सब अपराध विसार। मोह मूल बहु शूल प्रद त्यागो तम अभिमान, भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। श्री गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा है, मम उपासना जो पुरुष करते नित्य मेरा ध्यान धर, मैं तृप्त करता हूँ उन्हें शुभ योग क्षेम प्रदान कर। इस प्रकार दामाद की बात सुनकर साधु बनिया दंडी स्वामी के पास गया और भक्ति पूर्वक दंडवत किया तथा उसने आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने आपके समीप जो झूठ बोलने का अपराध किया है उसे क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं अपराधी जन्म का नखसिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। इस प्रकार मैं साधु बनिया बार बार कहकर दंडवत किया तथा महाशोक में विहल हो गया। साधु को अत्यंत विलाप करते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, हे साधु, रो मत। तुमने पूजा करने का वादा किया था किंतु अभी तक नहीं किया, इसलिए हे मूर्ख, मेरी ही आज्ञा से बार बार तुमको दुख प्राप्त हुआ है। दंडी स्वामी का
कथन सुनकर साधु बनिया स्तुति करता है। नारद ते सुख व्यास रटे मुनि स्वामी तऊ को पार पावे। जाय अनादि अनंत अभेद सुवेद अचेत निरंतर गावे। हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देव इत्यादि देवता भी मोहित हैं और वे भी आपके आश्चर्यजनक रूप तथा गुण से अनभिज्ञ हैं। मैं तो मूर्ख हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे जान सकता हूँ। माया में लीन हूँ, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं अपने वैभव के अनुसार पूजन करूंगा। मैं आपकी शरण आया हूँ, अतः मेरा पूर्व धन मुझे देकर मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार साधु की भक्ति युक्त बात सुनकर दंडी स्वामी प्रसन्न हुए और साधु बनिए से बोले, धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर करो। दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। अल्पकाल जीवन में राम पर ध्यान धरो। आए जहाँ से वहीं पे फिर जाना है। झगड़े और लड़ाई का कुछ भी है काम नहीं। काहे को किसी से बैर तुमको बढ़ाना है। लाखन में एक बात तुमको बता रहा हूँ, काऊ को सताओ मत, अंत मर जाना है। नर काम क्रोध तथा प्रलोभन से सदैव जो मुक्त है वह प्राप्त करता है मुझे शुभाचरण से जो युक्त है। ऐसा कहकर दंडी स्वामी ने बनियों को वरदान दिया कि तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो, अर्थात तुम्हारा धन तुम्हें वापस मिल जाए। इस प्रकार वांछित फल देकर दंडी स्वरूप भगवान वहीं पर अदृश्य हो गए। इसके बाद साधु ने जब आकर नाव को देखा तो नाव धन से परिपूर्ण पाया। बनिया ने लोगों से कहा, सत्यदेव भगवान की कृपा से मुझे वांछित फल प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात वह बनिया स्वजनों सहित उसी दिन उसी स्थान पर श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन करके उनकी कृपा से घर के लिए प्रस्थान को उद्यत हुआ और हर्ष पूर्वक सत्यदेव के प्रसाद से नाव की सब चीजें संभाल कर दामाद और नौकरों को साथ लेकर साधु बनिया स्वदेश को रवाना हुआ। कुछ समय बाद वह अपने नगर के समीप पहुंचा तो दामाद से बोला, वह देखो अपना रतनपुर नगर दिखाई पड़ रहा है। इस प्रकार कहकर उसने अपने द्रव्य की रक्षा करने वाले दूत को अपने घर भेजा। जब दूत नगर में पहुंचा तो साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर प्रिय वचन बोला, आपके पति और दामाद सब लोगों के साथ बहुत सा धन लेकर नगर के समीप आ गए हैं। दूत के मुख से यह वचन सुनकर उस पतिव्रता पत्नी ने प्रसन्न होकर उसी समय अपनी कन्या से कहा, तुम सत्यनारायण का पूजन करो, मैं शीघ्र पति का दर्शन करके आती हूँ। ऐसा कहकर वह पति का दर्शन करने चली गई और कलावती अपने माता की इस तरह की बात सुनकर शीघ्र सत्यदेव का पूजन समाप्त किया और भगवान का प्रसाद बिना ग्रहण करके किए ही वह अपने पति के दर्शन के लिए चल दी। इससे भगवान ने रुष्ट होकर उसके पति को नाव को द्रव्य सहित जल में डुबो दिया। इसलिए कलावती कन्या अपने पति को न देख सकी और महाशोक में रुदन करती हुई भूमि पर गिर पड़ी तथा कहने लगी, हे वेदना तोर कहा बिगारा, जो अस आयु ही मैं दुख डारा। बिन पति कर्म और कहाँ ठिकाना, यह तो अच्छा मर जाना। इस तरह नौका को डूबा हुआ और अपनी कन्या को अत्यंत दुखी देख साधु बनिया मन में भयभीत होकर सोचने लगा कि महान आश्चर्य है तथा नाव खेने वाले मल्लावी परम चिंता से युक्त हो गए। इसके बाद लीलावती कन्या को विलाप करती देखकर पति से बोली, हे स्वामी, देखते ही देखते नौका कैसे लुप्त हो गई। क्या जाने किसी देवता की माया हो, किंतु सत्यनारायण का महात्म्य जानने की किसमें शक्ति है। कहीं उनके क्रोध से तो ऐसा ना हुआ। इस प्रकार कहकर विलाप करने लगी तथा कलावती को गोद में लेकर लीलावती रोने लगी। इसके बाद अपने पति को नष्ट हुआ देखकर कलावती मन में विचार करने लगी, जब पतिदेव नष्ट हो गए तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी, क्योंकि न तंत्री बांधते बीड़ा न चक्रो विदते रथ है, न पति सुख मेधेत यादपि सतात्मजा। अतः अब मेरा जीना सर्वथा व्यर्थ है, इसलिए अब मुझे सती हो जाना चाहिए। वह इस तरह मन में सोचकर घर गई और पति की खड़ाऊ ले आई तथा माता से बोली, चंदन चिता बनाए रुच रुचि आग लगाए हूँ, देह वशम है जाए जा मैं मेरी शकल विधि। कन्या की बात सुनकर वैश्य स्त्री सहित बहुत दुखी हुआ। साधु बनिया शोक से अत्यंत दुखित होकर सोचने लगा कि मेरा यह सब वैभव भगवान सत्यनारायण ने हरण किया है,
या मैं उनकी माया से भ्रम में पड़ा हुआ हूँ। तत्पश्चात उस बनिए ने सबको एकत्र किया और उनके सामने अपना मनोरथ प्रकट किया कि यदि मेरा कष्ट सत्यनारायण स्वामी दूर करेंगे तो मैं अपने ऐश्वर्य के अनुसार उनका पूजन करूंगा, क्योंकि बारंबार मेरी अज्ञानता पर कुपित होकर वह मुझे कष्ट दिया करते हैं और मेरा कष्ट निवारण करते हैं। अतएव मैं उनकी शरण में हूँ और वही मेरा कष्ट दूर करेंगे। यह कहते कहते वह वैसे प्रेम विहल होकर सत्यदेव की प्रार्थना करने लगा। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जो मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। प्रभु मुझसे गलती जो कुछ भी हुई हो, कृपा करके उसको संभालो मुरारी। ऐसा कहकर पृथ्वी पर बारंबार साधु से दंडवत किया। तब दीन दयाल प्रभु उस पर प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरा प्रसाद त्याग कर अपने पति का दर्शन करने चली आई। इस कारण यह अपने पति के दर्शन नहीं पा सकी। यदि कन्या घर जाकर प्रसाद खाकर वापस आएगी तो इसका पति निस्संदेह प्राप्त हो जाएगा। कन्या ने गगन मंडल से ऐसी आकाशवाणी सुनी, शीघ्र घर आकर प्रसाद खाया। तत्पश्चात वह फिर उस स्थान पर वापस आई तो स्वजनों के सहित अपने पति को देखा। अनंतर कन्या ने अपने पिता से कहा, अब घर चलें, विलंब क्यों करते हैं। कन्या की बात सुनकर साधु संतुष्ट हुआ और उसी समय वहीं पर सत्यनारायण का विधि पूर्वक पूजन करके द्रव्य और बंधुजनों के सहित आनंद पूर्वक घर आया। इसके पश्चात वह हर पूर्णमासी को और संक्रांति को सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने लगा। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार साधु बनिया व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ को चला गया। और सत्यनारायण भगवान की जय हो। शंख बजाओ। एक और रहेगा बजे 11 बजे शिव शंकर मुनारी का भाई पर काटा श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनीश्वरों, मैं और भी एक कथा कहता हूँ, आप लोग सुनिए। सतयुग में एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता था और उनके पालन में तत्पर रहता था। नीति निपुण चाहे नरपति पालक प्रजा महान, देश शत्रु के सामने करे न म्यान कृपान। इस प्रकार का प्रजा पालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख प्राप्त हुआ। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं को संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर इस प्रकार का प्रजापालक राजा भी सत्यदेव के प्रसाद त्याग देने के कारण महान दुख को प्राप्त हुआ था। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत प्रकार के बनेले पशुओं का संहार किया। इसके बाद वह घर की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में एक स्थान पर बट के वृक्ष के नीचे राजा ने देखा कि बहुत से ग्वाले बंधु बांधवों सहित श्रद्धा पूर्वक सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार देख राजा अभिमानवश न तो उस स्थान पर गया और न सत्यदेव प्रभु के सामने मस्तक ही झुकाया। तत्पश्चात गोप ग्वालों ने पूजन समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के सामने लाकर रखा तथा वे अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किए और राजा
उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। तब राजा को उस प्रसाद त्याग देने से अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए और उसका धन धान्य सब नष्ट हो गया। तब राजा ने अपने मन में सोचा, सत्यनारायण प्रभु के प्रसाद त्यागने से मेरी यह दशा हुई है। यह निश्चित है, क्योंकि प्रभु में इतनी शक्ति है कि रंक करोति राजानाम रंकमेव च धनिनम निर्धनम चेव निर्धनम धनिनम तथा। इस प्रकार सोचकर राजा शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहाँ पर गोप सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे थे। तत्पश्चात राजा ने भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक तथा विधि सहित गोप लोगों के साथ सत्यदेव का पूजन किया तथा भगवान सत्यनारायण की कृपा से राजा को पुत्र तथा धन धान्य पुनः प्राप्त हो गया और वह संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज बोले, हे शौनकाद ऋषियों, जो मनुष्य सत्यनारायण प्रभु के इस परम दुर्लभ व्रत को करता है तथा मनोरथ सिद्ध करने वाला पुण्य कारक कथा श्रवण करता है, वह सत्यनारायण के प्रसाद से धन धान्य सब कुछ प्राप्त करता है। जो मनुष्य निर्धन है वह धनवान हो जाता है तथा जो बंधन में पड़ा हुआ है वह बंधन से मुक्त हो जाता है तथा भय युक्त मनुष्य भय से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें संदेह नहीं है। और सत्यनारायण के प्रसाद से मनुष्य इस लोक में वांछित फल भोगकर अंत में वैकुंठ को जाकर स्वर्ग सुख को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो सत्य देव के व्रत को आप लोगों से कहा है उसे करने वाले मनुष्य संसार सागर के दुखों से मुक्त हो जाते हैं और कलयुग में विशेष फल देने वाला सत्यनारायण का व्रत ही है सत्य है। सिद्ध मनोरथ हो तो सदा व्रत पूजन करता जो नर है, अति निर्धन हो धनवान महा निर्भय बनि जात भयातुर है। ऐसे वांछित फल देने वाले प्रभु को कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है, कोई सत्यनारायण तथा सत्यदेव कहता है। यह सत्यदेव प्रभु अनेक प्रकार का रूप धारण करके पृथ्वी पर मनुष्यों को मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा इस कलयुग में यही सनातन विष्णु सत्य रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनि सत्तामो, जो मनुष्य यह कथा नित्य पढ़ता है और सुनता है वह सत्यदेव के प्रसाद से पाप मुक्त हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी का पूजन किया है उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ, सुनो। सतानंद जो महान विद्वान थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और भगवान कृष्ण जी की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुए। भिल्ल लकड़हारा दूसरे जन्म में निषाद हुआ और श्री रामचंद्र जी को गंगा पार उतारकर स्वयं उनकी कृपा से भव सागर से पार हो गया, अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। और उल्कामुख नाम का राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुआ, जो भगवान श्री रंगनाथ का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और साधु वैश्य जो धार्मिक तथा सत्य संध मोरद ध्वज राजा हुआ, वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपने पुत्र के साथ अपने पुत्र का दाहिना अंग आरे से काटकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को देना स्वीकार किया था। यह कथा इस प्रकार है। एक बार भगवान ने विचार किया कि मोरध्वज राजा बड़ा सत्यवादी है, इसलिए इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अतः एक दिन ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा के सामने आए। उनके साथ रस्सी से बना एक सिंह भी था। भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, यह मेरा सिंह बहुत भूखा है, इसे भोजन दो। राजा बोला, आपका सिंह क्या खाएगा? भगवान ने उत्तर दिया, तुम्हारे इकलौते पुत्र के दाहिने अंग का मांस खाएगा। और साथ ही शर्त यह है कि तुम और तुम्हारी स्त्री आरे से काटे और आंखों से आंसू न बहे। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, शर्त के सहित मैं अपने पुत्र का मांस देने के लिए तैयार हूँ। अंत में राजा ने वैसा ही किया जैसा ब्राह्मण चाहता था, परंतु आरे से चीरते समय लड़के की बाईं आंख से आंसू निकल गया। ब्राह्मण ने कहा, आंसू आ गया, अब नहीं खाएगा। तब लड़के ने कहा कि खाना तो दाहिना अंग है, खाएगा क्यों नहीं? बाएं अंग को तो इस बात का दुख है कि वह ऐसा पतित है कि उसे नहीं ग्रहण किया गया, इसी से आंसू आया है। ऐसा सुनकर ब्राह्मण रूपी भगवान बहुत प्रसन्न हुए और राजा को वैकुंठ धाम दिया। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयं मनु हुए
वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चलो जय लगाओ। चलो महाराज उठ आए। इधर नहीं ये बूंदे पड़ना नहीं बूंदा पाऊंगा वास्ते। बारू तो राग हो गए तो खाएगी ले ले चलो सामग्री मंडी ले देख ले नहीं यही डाल लेता साला मसाला का थोड़ी कर ले और फिर बाबा ने काय को सिगुले चलो चलो चलो। आरती की जाकर हो गई हाँ आरती बाद में करेंगे। आरती में होती है पहले होती है वहीं कर लेंगे ना कि देर नहीं कर दिया होने का। नहीं यहीं करें चाहे तक कर लो। वहीं कर ले दरबार दरबार चलो चलो एक बंद करो भेजा और आज बात करता था तो बोलना तो